मैया तुझको मनाऊं बातों बातों में, मैं तो तुझको मनाऊं बातों बातों में। मैया मेरे घर आना नवरातों में, मैया मेरे घर आना नवरातों में। जय माता रानी की, जय राधे रानी की। नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो उसकी तैयारी यदि आप पहले से ही शुरू कर देंगे कि कौन सी चीजें आपको खरीदनी है और कौन सी चीज भूल कर भी मत खरीदिएगा, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए नवरात्रि की पूजा आपको कैसे शुरू करनी है, इसके बारे में है वीडियो। तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे राधे अवश्य लिखिएगा। नवरात्रि की पूजा शुरू होने से पहले ही आप कुछ व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको बाद में परेशानी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आप मूर्ति ला सकते हैं, फोटो ला सकते हैं, जैसी भी आपकी सुविधा बन सके। और जो आपके घर में मूर्ति है वो भी जरूर रखिएगा। गणेश भगवान की मूर्ति जरूर लेकर आइएगा, नहीं तो जो आपके घर के गणेश जी हैं उनकी भी पूजा कर सकते हैं। एक आसन बिछाने के लिए अवश्य ही लेकर आइएगा, नारियल लेकर आइएगा और 2 चुनरी लेकर आइएगा। एक चुनरी माता रानी को ओढ़ाने के लिए चाहिए है और एक चुनरी आपको नारियल में बांधने के लिए चाहिए है। जल भरने के लिए आप मिट्टी का पात्र ला सकते हैं, नहीं तो आपके घर में पीतल का या तावे का जैसा भी पात्र हो वह भी रख सकते हैं। परंतु याद रखिएगा, भूल कर भी आपको स्टील का पात्र नहीं रखना है। सबसे अच्छा तो मिट्टी का ही पात्र रहता है। अब जवारे बोने के लिए भी एक मिट्टी का पात्र ले आइएगा, नहीं तो आप जमीन में भी बालू डालकर और घेरी बनाकर जवारे बो सकते हैं। माता रानी को वस्त्र अर्पित करने के लिए आप चुनरी ला सकते हैं। यदि आपकी पीतल की मूर्ति है तो आप उनके लिए भी अलग से वस्त्र जरूर लेकर आइएगा। माता रानी के पास 1 लोटा जल की व्यवस्था भी अवश्य कीजिएगा, जो उनके पास ही रखा रहेगा और पूजा करते समय आपको जल की आवश्यकता भी पड़ेगी। इसके पश्चात आपको अखंड ज्योति जलाने के लिए एक बड़ा सा दीपक ला सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी के दीपक से जला सकते हैं अथवा जो भी आपके पास दीपक हो उससे भी जला सकते हैं। आजकल तो बनी बनाई बत्तियां मिलने लगी हैं जो अखंड ज्योति के लिए स्पेशल होती हैं, तो वो बाती आप ला सकते हैं अथवा आप घर में भी बाती तैयार कर सकते हैं। और एक दीपक आपका आरती करने के लिए अलग से रहेगा, इसीलिए 2 दीपक आपके पास अवश्य होने चाहिए। कपूर लेकर आइएगा, 9 दिन के लिए इकट्ठा ही कपूर ले आइएगा तो आपको बार बार असुविधा नहीं होगी। कलावा जरूर लेकर आइएगा। इसके पश्चात आपके पास गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ अवश्य लाइएगा, दूर्वा लेकर आइएगा। इत्र की जरूरत होगी आपको। माता रानी को अर्पित करने के लिए हल्दी की गांठ जरूर लाइएगा। अगर 9 गांठें लेकर आते हैं तो और भी अच्छा है। माता रानी के लिए कौड़ी ला सकते हैं, कमल गट्टे की माला ला सकते हैं, कमल गट्टे ला सकते हैं, सिंदूर, रोली आदि अर्पित की जाती है। एक विशेष उपाय भी आपको अवश्य बताऊंगी, जो सिंदूर और कुमकुम से करना है वह भी आप अवश्य कीजिएगा। और इसके पश्चात माता रानी के 9 दिन चढ़ाने के लिए इलायची लाइए, पान लाइए और लौंग लेकर आइएगा। ये विशेष चीजें होती हैं जो माता रानी को जरूर ही अर्पित की जा सकती हैं। इसके पश्चात नवग्रह बनाने के लिए आपको 9 सुपारी अलग से लानी है और 9 सुपारी अलग से लेकर आइएगा जो आपको प्रतिदिन माता रानी को अर्पित करनी है। यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पान के ऊपर रखकर इलायची, लौंग, सुपारी माता रानी को चढ़ाएंगे और उसके पश्चात आप वो प्रतिदिन भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें पुरानी नहीं होती हैं। माता रानी को हल्दी जरूर अर्पित कीजिएगा। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है किसी भी पवित्र कार्य को करने के समय। धूप दीप आदि की व्यवस्था जरूर कीजिएगा। हवन सामग्री लेकर आइएगा, क्योंकि अगर आप बड़ा हवन नहीं कर सकते हैं तो माता रानी के समक्ष छोटा सी अग्यारी तो आपको अवश्य ही लगानी चाहिए। जो लेकर आइएगा, जौ देख लीजिएगा जरा से भी कटे फुटे या कीड़े खाए हुए जौ ना हो, शुद्ध बढ़िया जौ हो, जिससे क्योंकि कहते हैं कि जितने ही आपके जवारे बहुत सुंदर से उगते हैं उतनी ही माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं। इसीलिए आपके जवारे भी बहुत ही अच्छे होने चाहिए। माता रानी के यह 9 दिन बहुत ही शुभ होते हैं। आप जितने मन भाव से माता रानी की सेवा करते हैं आपको आशीर्वाद भी उतना ही अच्छा प्राप्त होता है। तो इसीलिए माता रानी की पूजा में और उनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो माता रानी को 9 दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, परंतु
यदि आप पूरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तब भी माता रानी को मखाने का भोग अवश्य लगाइएगा। घी का भोग लगा सकते हैं, देसी घी का भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात माता रानी को शहद का भोग लगा सकते हैं। जो भी चीजें आप व्यवस्था कर सकें उतना तो भोग अवश्य ही लगाइएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन व्यस्तता के चलते यदि आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो आप पूरा 9 दिन में इस तरह से व्यवस्था करके पूरा 9 दिन में आपका पाठ पूरा हो जाए, इस तरह से भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप नहीं ही कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और आरती अवश्य गाइएगा। ऐसा आप तभी कीजिएगा जब आप के पास व्यस्तता ज्यादा है और आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का ही होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने मोबाइल में दुर्गा सप्तशती का पाठ चला लीजिए और आप उसको श्रवण करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बहुत कुछ नहीं कर पाया तो थोड़ा सा ही कर पाओ, तो भी माता रानी की कृपा ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी तो प्राप्त अवश्य ही हो जाएगी। तो आप अगर ऐसा भी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है जब आप माता रानी के बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि नाम जप का जितना ज्यादा महत्व होता है उतना ही ज्यादा पूजा का जितना महत्व है उतना ही नाम जप का भी महत्व होता है। इसके पश्चात आपको सुबह के समय माता रानी की चौकी की साफ सफाई करके व्यवस्था करके उन्हें भोग आदि लगाने के बाद छोटा सा एक हवन जरूर कर लेना है, अग्यारी जरूर लगानी है, थोड़ा सा उपला जरूर लेकर आइएगा और उसके ऊपर जो भी आपने भोग लगाया हुआ है, क्योंकि यदि आप अग्यारी के ऊपर भोग समर्पित करते हैं तो आपको ज्यादा फल प्राप्त होता है, तो इस तरह से आप भोग भी लगा सकते हैं। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते जो भी आपको मिल जाए वह आप कलश पर जरूर लगाइएगा। आपका प्रश्न होता है कि क्या कलश पर रखे हुए पत्ते रोज चेंज करने होते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने पहले दिन कलश की स्थापना कर दी है, माता रानी की मूर्ति रख दी है, नवग्रह की स्थापना कर दी है, उस जगह को बिल्कुल भी हिलाया नहीं जाता है। 9 दिन तक माता रानी वहीं पर विराजमान रहेंगी, कलश वैसा ही स्थापित रहेगा। बस और जो आपने पुष्प है, पान का पत्ता है, लौंग इलायची है, ये चीजें रखी हुई हैं, इन्हें आप उठा लीजिए। पुष्प लेकर जल छिड़क कर, गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लीजिए और उसके पश्चात दूसरे दिन आपको वैसे ही पूजा शुरू कर देनी है। आपने जो फूल माला चढ़ाई है पहले दिन, वो भी आपको वैसी ही चढ़ी रहने देनी है और उसके बाद पूजा प्रारंभ कर देनी है। माता रानी को प्रथम दिन में सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करनी है। आप पहले दिन करते हैं, कुछ लोग अंतिम दिन करते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आप उस तरह से सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित कीजिएगा। हो सके तो अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो सुहाग की सामग्री मत लेकर आइएगा। जब पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे तो एक दिन पहले आप सुहाग की सामग्री लेकर आ जाइएगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कब से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि ये भी जान लीजिए। 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन आश्विन प्रतिपदा तिथि 12:18 पर शुरू होगी और समापन 2:58 पर होगा। इसी तरह से आप पूजा शुरू होगी 3 अक्टूबर के दिन। घट की स्थापना आपको सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक कर लेनी है। इसी समय अभिजीत मुहूर्त भी पड़ रहा है 11:46 से 12:33 तक। इस बार माता आ रही है डोली की सवारी करके, तो कुछ तरीकों से अशुभ भी बताया जा रहा है, पर माता रानी का आगमन हमारे लिए हमेशा ही शुभ होता है। माता रानी हम सभी के ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। उनकी पूजा इतने मन से कीजिए कि हमारे लिए कुछ भी अशुभ ना हो। ध्यान रखिएगा, गूगल और लोभान का धूप अवश्य दीजिएगा। शाम के समय मैं पूरी वीडियो डालूंगी, जरूर देखिएगा। अगर मेरे बोलने से कुछ छूट गई हो सामग्री तो आपको वीडियो में भी दिखाई दे रही है, आप उनसे देखकर समझ लीजिएगा। कुछ सामग्री अगर भूलवश मुझसे छूट गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ की, जय श्री राधा रानी की।